Good morning students, welcome back. Myself Sanjay Kumar Dul. Today we are going to start our new poem for class 8. Its name McCurdy the Mysterious Cat. ये poem कक्षा 8 के लिए poem नंबर 3 है अपना McCurdy the Mysterious Cat. Mysterious cat का मतलब एक रहस्यमय बिल्ला, मतलब वैसे बिल्ली होता है कैट का मतलब, लेकिन यहाँ है ये बिल्ला है अर्थात बिलाव, जिसको अपन टॉम कैट बोल सकते हैं। मिस्टीरियस कैट, रहस्यमय रहस्यमय बिल्ला। अपना पोएम है ये यहां से स्टार्ट होता है। देखिए अपन इसको स्टार्ट करते हैं अपने पोएम को। McCurdy is a mysterious cat. He is called the hidden paw. McCurdy is a mysterious cat. McCurdy एक रहस्यमय बिल्ला है, उससे गुप्त पंजा भी कहा जाता है। हिडन यानी गुप्त या छुपा हुआ, सॉरी पॉ यानी पंजा, मिस्ट्री रहस्यमय, बिल्ला या बिला अपन बोल सकते हैं इसको। McCurdy, McCurdy एक रहस्यमय बिल्ला है, उसे गुप्त पंजा भी कहा जाता है, कहा जाता है, इसको कहा जाता है। For he is the master, मास्टर का मतलब है दक्ष, मास्टर का मतलब दक्ष, क्रिमिनल अपराधी, अपराधी, who can defy the law, who can defy का मतलब अवज्ञा करना, अवज्ञा करना। पहले मैं हार्ड वर्ड लिख देता हूं, उसके बाद में पढ़ेंगे। लॉ यानी कानून, लॉ यानी कानून। बेवकलवंत यानी उलझन, बेवकलवंत यानी उलझन। स्कॉटलैंड यार्ड, स्कॉटलैंड यार्ड है ये लंदन पुलिस बल का मुख्यालय है। ये क्या है? लंदन पुलिस बल का मुख्यालय। फ्लाइंग स्क्वाड यानी उड़न दस्ता, फ्लाइंग स्क्वाड मतलब उड़न दस्ता। For when they reach the scene of crime, McCurdy is not there. Scene of crime, अपराध के स्थान पर, अपराध के स्थान पर। इस स्टेंजा को अपन रिसाइट करते हैं कि McCurdy is a mystery cat
अवज्ञा कर सकता है, कानून को न मानने वाला है, कानून को तोड़ सकता है। He is the bafflement of Scotland Yard, the flying squad's despair. Despair है निराशा, despair है निराशा। वह स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस मुख्यालय की भी एक उलझन है और उड़न दस्ते की निराशा है, अर्थात उसे पकड़ने में निराशा ही हाथ लगती है, वो उनके हाथ नहीं आता है। For when they reach the scene of crime, जब वे अपराध स्थल पर पहुंचते हैं तो मैकर्टी is not there, तो मैकर्टी वहां नहीं मिलता है। कौन नहीं मिलता है? मैकर्टी नहीं मिलता है। कौन? बिला जिसको अपन कहते हैं, वो वहां पर नहीं मिलता है। इस स्टेंजा को दोबारा देखिए क्योंकि इसी में से अपन क्वेश्चन बढ़ाएंगे, उसके आंसर देंगे। तो मैकर्टी इज ए मिस्ट्री कैट। मिस्ट्री कैट कौन? मैकर्टी रहस्य में मिला है, या मैकर्टी क्या है? रहस्य में मिला है। उसको किस नाम से पुकारा जाता है? उसको हिडन पो के नाम से, छुपा पंजा, गुप्त पंजे के रूप में। वो कैसा है? वो एक दक्ष अपराधी है जो कानून की अवज्ञा भी कर सकता है। और सबसे बड़ी उलझन किसके लिए? लंदन पुलिस बल मुख्यालय के लिए सबसे बड़ी उलझन है वो, और उड़न दस्ते के लिए निराशा है, और क्योंकि उसको पकड़ नहीं पाते हैं, क्योंकि जब भी वो अपराध के स्थान पर पहुंचते हैं अपराध, तो वहां से मैकर्टी को गायब पाते हैं, मैकर्टी वहां उनको नहीं मिल पाता। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन अपन यहां करेंगे। स्टेंजा फर्स्ट, स्टेंजा फर्स्ट अपन स्टार्ट करेंगे। मैकर्टी ए मिस्ट्री कैट। कैट से लेके कहां तक हुआ? ये है नोट देयर, मैकर्टी नोट देयर, यहां तक का ये स्टेंजा है। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपन क्या बना सकते हैं? क्या क्वेश्चन निकाल सकते हैं इसके अंदर? सीधा सा है, व्हाट इज द नेम, व्हाट इज द नेम ऑफ poem and poet? कवि और कविता का क्या नाम है, या कविता और कवि का क्या नाम है? तो इसका आंसर अपन लिख सकते हैं। क्या आंसर लिखेंगे कि द नेम ऑफ द poem is, पोएम का नाम देखिए क्या है? मैकर्टी द मिस्ट्री कैट पोएम का नाम है। इज मैकर्टी mystery cat, मैकर्टी mystery cat, and the poet's name, and the poet's name of this poem
is, तो इस पोएम के जो पोइट है, कवि है, उनका नाम टी.एस. इलियट। क्या नाम है? टी.एस. इलियट। टी.एस. इलियट। टी.एस. इलियट। क्वेश्चन नंबर सेकंड अपन इसमें क्या निकाल सकते हैं? इसको क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ा सकते हैं अपन। व्हाट इज मेकाविटी? व्हाट इज मेकाविटी? मेकाविटी क्या है? आंसर अपन क्या लिख सकते हैं? मेकाविटी क्या है? मैंने कोई स्टार्ट किया था, पता मिस्ट्री कैट है। मेकाविटी क्या है? मिस्ट्री कैट है। तो आंसर हो गया मेकाविटी is a mystery cat। इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड अपन क्या बना सकते हैं? क्वेश्चन नंबर थर्ड बना सकते हैं अपन। व्हाट इज मेकाविटी called? What is मेकाविटी called? मेकाविटी को क्या कहते हैं पुकारा जाता है? मेकाविटी को हिडन पॉ कहकर पुकारा जाता है। तो इसका आंसर हम किस तरीके से लिख सकते हैं? इसका आंसर हम लिखेंगे मेकाविटी is called मेकाविटी is called hidden paw। क्या कहा जाता है? hidden paw। या तो इसको थोड़ा सा इस तरीके से लिखिए, hold there। hidden paw। क्वेश्चन नंबर 4 क्या निकाल सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 4 इसमें निकाल सकते हैं कि why is मेकाविटी the master criminal? Why is that मेकाविटी master criminal? दस अपराधी क्यों है? तो इसका आंसर हम लिख सकते हैं कि मेकाविटी इज द मेकाविटी is the master criminal because मेकाविटी is the master criminal because he can defy and break. He can defy and break every human law.
every number. क्वेश्चन नंबर 5 अपन इसमें निकालें तो वोकैबुलरी से रिलेटेड क्वेश्चन निकाल सकते हैं और वो क्वेश्चन बन सकता है कि फाइंड वन वर्ड, फाइंड द one word from the stanza for following sentence. For following sentence, अभी following sentence अपन क्या लिखें? Offense for offense यानी अपराध, offense for which one may be, which one may be punished, may be punished by law. लो एक ऐसा ऑफेंस जिसके लिए कानून के द्वारा सजा दी जाती है, वो हो गया क्राइम। क्या हो गया? क्राइम। क्वेश्चन नंबर 6 फाइंड द अपोजिट वर्ड, find the opposite word from the stanza of which of slave. होप आशा तो डिसअपॉइंट निराशा किस पे वर्ड है इसमें? डिस्पेयर। स्लेव गुलाम, मास्टर मालिक। यहाँ पर मास्टर का मतलब कोई मेथड है, लेकिन अपन अपोजिट में मास्टर का मतलब मालिक। तो नेक्स्ट जो स्टैंडर्ड है अपन वो पढ़ेंगे स्पोइल का। वो यहाँ से नेक्स्ट स्टैंडर्ड है वो अपन मेटालिटी से लेके फिर मेटालिटी नॉट देयर दे रखा है वहां तक ये स्टेंजा में दोबारा इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं इसके हार्ड वर्ड लिख देता हूं कि broken every law, he breaks the law of gravity. Gravity and गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण मानवीय
his powers of levitation. लेविटेशन मतलब हवा में बिना किसी की सहायता से उड़ना। बिना किसी की सहायता से उड़ना। फकीर स्टेयर घूर कर देखना, टकटकी लगा कर देखना। तो मैकेविटी देयर इज नो वन लाइक मैकेविटी कि कह रहे मैकेविटी देयर इज नो वन लाइक मैकेविटी, यानी कोई भी मैकेविटी जैसा नहीं है, साथी नहीं है। ही इज ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ, ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी। वो प्रत्येक यानी उसने प्रत्येक मानव नियम को तोड़ा है, वो तो गुरुत्वाकर्षण के नियम को भी तोड़ता है। His powers of levitation would make a fakir stray। इसकी जो हवा में उड़ने की शक्ति को तो एक फकीर भी आश्चर्य से टकटकी लगाकर देखता है, यानी जो इसकी हवा में उड़ने की जो शक्ति है बिना किसी की सहायता से जो हवा में उड़ता है, उसकी शक्ति को फकीर भी एक टकटकी लगाकर घूरकर देखता है। टकटकी लगाकर या घूरकर देखता है। And when you reach the scene of crime, मैकेविटी is not there। और आप जब उस अपराध स्थल पर पहुंचते हैं तो मैकेविटी वहां पर नहीं मिलता है, गायब हो जाता है। इस पैरा से जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं। स्टेंजा नंबर सेकंड, मैकेविटी is not there। मैकेविटी is not there। इसमें क्वेश्चन फर्स्ट अपन निकाल रहे हैं। Why is no one like मैकेविटी? कोई भी मैकेविटी जैसा क्यों नहीं है? इसका आंसर है कि no one is like मैकेविटी because मैकेविटी तो हर मानव नियम को तोड़ता है, तो यहाँ पर लोग हैं वो मानव नियम को नहीं तोड़ते हैं। तो because he has broken every human law, because मतलब he किसके लिए? बिला के लिए। because he has broken every human law।
gravity and breaks the law of gravity. क्वेश्चन नंबर सेकंड अपन क्या निकाल सकते हैं इसमें कि हाउ डज मैग्नेटिक ब्रेक द लॉ ऑफ ग्रेविटी? हाउ डज यानी किस प्रकार से हाउ डज मैग्नेटिक break the law of gravity? क्योंकि वो हवा में बिना किसी सहायता के उड़ सकता है, तो वो उसका क्या है, गुरुत्वाकर्षण नियम को तोड़ता है। तो इसका आंसर क्या हुआ? इसका आंसर हुआ मैग्नेटिक ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी बिकॉज Gravity breaks the law of gravity because he flies in the air. Flies in the air, flies in the air without any support, without any support. Gravity breaks the law of gravity because he flies in the air without any support. Next question, question number 3rd. Question 3rd अपन लिख सकते हैं कि y has the point compared, y has the point compared magnetic with a fakir magnetic with a fakir आंसर यानी मैग्नेटिक की तुलना फकीर से क्यों की कभी नहीं। इसका आंसर अपन लिख सकते हैं कि द पॉइंट हैज कंपेयर्ड मैग्नेटिक विद द फकीर, द पॉइंट compared fakir because of his mystical powers. Mystical powers. Question number 4. अपन लिख सकते हैं question number 4 कि इसमें question number 4 अपन निकाल सकते हैं कि where may we seek mercury?
where may we seek मेकाविटी। इसका आंसर अपन लिख सकते हैं, इसका आंसर कि मेकाविटी को अपन कहाँ खोज सकते हैं, कहाँ तलाश कर सकते हैं? तो इसके लिए देखिए, आगे अपन इस स्टेंजा को पढ़ते हैं कि यू में सीक हिम इन द बेसमेंट। आप इसको तल घर में खोज सकते हैं, इसमें खोज सकते हैं तल घर में। एंड यू में लुक अप इन द एयर, और आप इसे ऊपर हवा में देख सकते हैं। बट आई टेल यू वंस एंड वंस अगेन, लेकिन मैं आपको एक बार पुनः दोबारा ये बता देता हूं कि मैक्यूटी इज नॉट देयर, कि मैक्यूटी वहां पर नहीं है। तो मैक्यूटी का जो क्वेश्चन है अपना स्टेंजा यहां तक का है कि मैक्यूटी को अपन कहां खोज सकते हैं? बेसमेंट में भी खोज सकते हैं और हवा में खोज सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या है अपना कि वेयर में वी सीक मैक्यूटी, तो आंसर हो गया वी में seek मैक्यूटी। We may seek मैक्यूटी in the basement, in the basement or in the air, in the air। Question number 5, क्वेश्चन नंबर 5 पर अपन लिखें कि राइट वन वर्ड, राइट वन वर्ड, वन वर्ड लिखना है। इसके लिए a rule established by rule established by authority or custom regulating the behavior, regulating the behavior of members of a community, members of a community, country, एक्सेट्रा। इसके लिए वर्ड क्या आएगा? इसका आंसर तो 3 लेटर का है और क्वेश्चन कितना बड़ा है? आंसर 3 लेटर का है, लो यानी कानून। क्वेश्चन नंबर 6, राइट अपोजिट वर्ड, राइट अपोजिट वर्ड। फर्स्ट है, पहला वर्ड है डिसलाइक, सेकेंड है इनह्यूमन, सेकेंड है
ह्यूमन। इसके आंसर के रूप में अपन लिखें डिसलाइक का क्या हो गया, इसमें से आप डिस हटा दो, लाइक रह गया। इन ह्यूमन में से इन हटा दो, ह्यूमन रह गया। ये इस अपना जो स्टेंजा है इसके वो क्वेश्चन आंसर है। यहाँ तक के स्टेंजा के नेक्स्ट स्टेंजा है अपन वो नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए